everybody, welcome to a brand new episode of Hand That Rocks the Cradle. Like you all know, we will talk to amazing mothers in every episode and get to know their pregnancy journeys and their postpartum journeys. So today we have with us a really phenomenal mom. Her name is Aarti Goyal. She is a very influential on Instagram. She has a very good account on Instagram called Vachi Mommy's World, and she is a good content creator as well. Welcome to the show, Aarti. Thank you. Yes, आरती आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी? As in आपका प्लान था कि अनप्लान? The journey was like we are excited कि कुछ पेरेंट्स का होता है ना कि हमें ऐसे करना होगा, हम ऐसे करेंगे. either cares about the baby, मतलब मेरी केयर मेरे हस्बैंड कैसे करेंगे, टीचर्स की यार ऐसे ऐसे करेंगे. बट इट्स द टाइम ऑफ कोरोना अनफॉर्चुनेटली एंड आई मिस सो मैनी थिंग्स. लाइक मुझे जब भी क्रेविंग होती थी, सम क्रेविंग्स, मैं बाहर नहीं जा सकती थी बिकॉज कोरोना. वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस दैट टाइम एक्चुअली. तो काफी मेरे हस्बैंड ने घर पे ही पैम्परिंग की एंड व्हेनेवर आई आस्क कि मुझे ये खाना है, देन ही प्रिपेयर्ड फॉर मी पैम्परिंग लाइक दिस गोइंग ऑन. एंड लास्ट में थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला इट्स योर दैट वाटर इज लेस, तो बेबी को हम ज्यादा टाइम अंदर नहीं रख सकते हैं. सो बट आई ट्राइड कि मुझे नॉर्मल करना है क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स कि नेचुरली बेबी होगा तो दैट्स द best thing actually. But they told okay we'll try for the कि naturally ही करते हैं. But C section के लिए जाना पड़ा because मेरी बेबी कॉर्ड में स्ट्रक थी. So we go for the C section, but I'm blessed कि I got baby girl actually. So the journey is like it was smooth with the baby, with the doctor. We followed all the precautions whatever they said कि आपको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, आपको properly. Actually मेरा water इतना कम था, they said कि हमें बहुत जल्दी करना पड़ सकता है baby. After 8 months ही they told 9 months के starting में ही we have to go for the C section. बट मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और आप ट्राई करिए. एंड आई वांट कि मेरा बेबी 7 अक्टूबर को हो एंड दैट्स द एक्चुअली थर्सडे. I have some believe in the God also. Actually, it's Thursday is my God day actually. So I want कि it's Thursday or 7th को हो मेरा baby. And it's my fortune that I got with the baby girl on the 7th on the Thursday, the same day actually. So it's yeah. एंड द जर्नी वाज स्मूथ बट द वही मुझे थोड़ा सा वाटर, डॉक्टर ने बोला वाटर ब्रेकेज हो रहा है, तो उन्होंने बोला है यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ वाटर. मतलब मैंने इतना पानी पिया है ना कि मोस्टली इट वाज, मेरे को यूरिन का वो बहुत इतना हो रहा था, मुझे प्रॉब्लम, मेरे को बार बार मतलब यूरिन के लिए हो रहा था, मेरे को जाना पड़ता था वॉशरूम. एंड मुझे लगता था शायद वाटर ब्रेक तो नहीं हो गया मेरा, अब मैं क्या करूं. एंड मैं उस टाइम पर डॉक्टर के पास लाइक मेरा ऐसा रहा था कि मैं वीकली मतलब 1 डे में 2 बार डॉक्टर के पास विजिट करती थी क्योंकि मैं डर जाती थी कहीं मेरा वाटर ब्रेक तो नहीं हो गया, मेरा बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा. बट वो क्या हो रहा था, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वाटर. मैं वाटर बहुत ज्यादा लेती थी उस टाइम पे. वो डॉक्टर ने बोला मुझे कि यू द बेबी पुश एक्चुअली इनसाइड, baby push you, that's why its urine comes frequently. Okay. So the journey was actually it's good and baby was healthy that time. Everything was nice actually. Yes, actually आपने एक बात बोली जो मुझे ये हुई कि बेबी कोविड में बॉर्न हुई है. सो आई मीन आप बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सक रहे थे उस टाइम पे, खाना भी बाहर का खा सक रहे थे. सो फिर आप क्या क्या मतलब प्रिकॉशन कैसे था, मतलब क्या आप पूरा प्रेगनेंसी घर पे ही थे? आई एम फुल प्रेगनेंसी में घर पर ही थी. इवन मैं जाना चाहती थी बट नोबडी अलाउड क्योंकि एवरीबॉडी केयर्स फॉर मी इन द फैमिली कि नहीं जो खाना है आपके लिए घर पे बन जाएगा विद द यूट्यूब, everybody checking the recipes, जो चाहिए we will make at the home only. तो आपको कुछ ऐसे क्रेविंग हुए एक्चुअली? मम्मा ने मैंगो पिकल डाला एंड द सेम डे उन्होंने इतना बड़ा बॉक्स में डाला एंड द सेम डे मैंने वो फिनिश कर दिया.
एंड मैं कभी स्पाइसी नहीं खा पाती थी, लिटरली आई वाज नॉट, मतलब कि मैं स्पाइसी नहीं खा सकती, मेरा हमेशा, मैं बहुत नॉर्मल खाना खाती हूँ, बट मैंने बोलते हैं ना इट विल हार्म टू योर बेबी, इतना नहीं खाते हैं मिर्ची, बट मैंने कहा नहीं, अभी बेबी वांट्स एक्चुअली सब मिर्ची, तो मुझे तो खाना है। तो मेरा चिली एंड टेंगी का इतना फ्लेवर रहा था कि मैं, मतलब मैंने एंजॉय किया वो। Yeah. मीन्स मैंगो पिकल इतना इतना था, वो मैं खा जाती थी पूरा पूरा बॉक्स, मम्मा का बनाया हुआ। My God. So, Yeah. ऐसे ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको टैंगी खाना है ज्यादा तो बॉय हो सकता है, आप ज्यादा स्वीट Actually, खाएंगे। यार, actually these are the myth. Actually मुझे भी सब, actually सब लोग, हम्म, but I already told them, यार already I have dreamed for the baby girl and मैंने सपने में देख चुकी हूँ, she is girl only. हाँ। एंड सच में कहते हैं ना, मैंने बोला था कि मेरे को गर्ल ही होगी, और मेरे को गर्ल हुई, बेबी गर्ल से ही मैं ब्लेस्ड हुई। वाह। तो माँ की आवाज बेटी की आवाज होती है। तो ये सब मिथ ही है, राइट? कि मतलब कि ऐसे ऐसा लिटरली, क्रेविंग है तो ये होता है, इट्स अ मिथ ओनली। सो या मिथ, ओनली मिथ। या। क्योंकि मेरी बेटी ने ना स्पाइसी एंड टैंगी मैंने इतना खाया है ना, ये सब तो अब मुझे, एंड पीपल आर सेइंग योर टमी इज लाइक दिस, देन बेबी हाँ गर्ल, इट्स लाइक, एंड मेरे टमी को देख के एवरीबॉडी सेड यू विल हैव बॉय ओनली, हाँ। यू विल हैव, देन आई ब्रेक ऑल द मिथ्स यस। फाइनली। या। यूजुअली मोस्टली तो ये मिथ ही होता है, बिकॉज हम लोग अभी मॉम एक्चुअली, से बात कर चुके हैं ना, सबका अपोजिट ही कोई तो ये है कि मुझे ऐसे हो रहा था और अपोजिट ही बेबी हुआ है। वैसे yeah, हेल्दी इज व्हाट इज proving, actually इम्पोर्टेंट। proving the those aunties who said कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही होगा, proving them wrong is यस। to, yeah, we win finally ट्रू, वेरी ट्रू। because all are equal now. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हेल्दी बेबी इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द एंड। सो बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, सो thank you. आरती, अब आपने बोला आपका सी सेक्शन हुआ, राइट? सो Yeah. सी सेक्शन के बाद का रिकवरी कैसे था आपका? मतलब क्या आपने कुछ किया जिससे आपको मदद की? या एक्चुअली घर पर ही मदर्स के थ्रू ना हमें बहुत सारे ऐसे, वो लोग ड्राई फ्रूट्स का सम पाउडर्स दे मेड, एंड मतलब मैंने वो सब बहुत लिया, एंड फॉर द मिल्क लैक्टेशन दे सेड कि आप ये सब लोगे तो ड्राई फ्रूट्स का दे, मेरी मम्मा ने, एंड दे मेड अ लड्डू ऑफ समथिंग, उसको क्या बोलते हैं, ओके। forgot the name, actually everybody knows, या मैं भूल गई हूँ भी, but that helps in the lactation actually. ओके। तो मुझे काफी उससे हेल्प मिला, बट द अनफॉर्चुनेटली मुझे 6 मंथ्स तक ही मैं ब्रेस्ट फीड करा पाई बेबी को, उसके बाद सडनली व्हाट हैपन कि वो मेरे को मिल्क आना बंद हो गया। ओके। तो 6 मंथ्स वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी एक्चुअली, ओके। मैंने बेबी को फीड करा था। तो ब्रेस्ट Yeah. फीडिंग में आपको मतलब स्टार्टिंग में ऐसे मॉम्स बोलती है कि मिल्क आने में टाइम लगता है सी सेक्शन के बाद, तो ऐसे कुछ हुआ आपको? नो एक्चुअली विद मी, मैंने सुना था बहुत कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना, यू विल नॉट गेट द, क्योंकि बेबी को भूख लगेगी, धीरे धीरे ही मिल्क आना स्टार्ट होगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरी बेबी ने आया, एंड मेरी बेबी थोड़ी ज्यादा पता नहीं क्या था यार, उसको जैसे ही डॉक्टर पुट दिया टू मी, देन शी स्टार्ट सकिंग। वाह। आई, एक्चुअली इट्स नेचुरली, बोलते हैं ना नेचुरल होता है कि बेबी जब खुद माँ से थोड़ा आकर लगता है तो देन इट स्टार्ट्स यस। नेचुरली। वो हुआ मुझे, तो वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके। सो आप मतलब ब्रेस्ट मिल्क इमीडिएटली आप ब्रेस्ट फीड कर पाए थे? हाँ, इमिजिएटली मैं कर पाई थी। ओके। हाँ, बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो सी सेक्शन हुआ था तो मैं उतना नहीं कर पाती थी, देन हेल्प्स विद द नर्सेस एंड दे जस्ट टेक फ्रॉम माय वेस्ट एंड पुट टू द बेबी मिल्क, उन लोगों ने पिलाया 2-3 दिन, एंड देन आई स्टार्ट डायरेक्ट। ओके। सो सी सेक्शन के बाद कैसे था आरती, एज इन कितना या टाइम लगता है टू गेट नॉर्मल अगेन? फॉर मी एक्चुअली यार, मेरे को बहुत, मुझे यार बहुत प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या था ना, मेरे को आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ कि मुझे लगा मेरे लाइक कंप्लीटली ऐसा हो गया ना, देयर इज नो स्ट्रेंथ। ओके। आई फील, हाँ, कि मेरे लेग्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा है, एंड आई कांट वॉक मोर। मैं थोड़ा भी बैठती थी, थोड़ा भी वॉक करती थी, एंड आई फील सो टायर्ड। तो एंड देन बेबी को भी फीड कराना, तो बहुत सारी चीजें रहती थी, तो मुझे लगता था मैं कैसे कर पाऊंगी अभी। एंड इट टुक
मेरे लिए 1 ईयर एक्चुअली, ओ, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ फिर देन आफ्टर दैट मेरा बैक प्रॉब्लम बहुत हुआ, मुझे बैक में बहुत पेन होने लगा, इट्स सीवियर। एंड देन आई फाउंड कि मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ है। ओ हो। बिकॉज हम क्या होता है, न्यू मदर होते हैं एंड मुझे क्या पता नहीं कि मैंने कब क्या किया, एंड मैं सडनली बहुत ज्यादा झुक गई थी, क्या हुआ था, एंड देन इट हैपेंड। मुझे लगा जिस दिन मुझे ये हुआ था ना, उस दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं डायरेक्टली फॉल डाउन टू द फ्लोर। हाँ, तो फिर मुझे लगा कुछ तो हुआ है, समथिंग ब्रेक फ्रॉम माई हाँ, स्पाइन। मतलब बैक, हाँ स्पाइन। तो फिर है ना चेकअप वगैरह हुआ, देन आई फाउंड कि मुझे ये हुआ है। बट द बेस्ट थिंग, योगा, योगा हेल्प मी अ लॉट एंड नाउ आई गॉट रिकवर्ड फुली। मुझे मतलब इतना आराम हुआ है ना योगा, मतलब मदर्स की ये खाओ वो खाओ, मैं मानती हूँ यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स की, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं बॉडी के लिए, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है योगा इज एट हाई। अगर आपने योगा कर लिया ना, तो आप किसी भी चीज से रिकवर हो सकते हैं, नॉट द प्रेगनेंसी ओनली, है ना, आप किसी भी चीज को ओवरकम कर सकते हैं। तो माई मोटो इन लाइफ नाउ कि मुझे योगा ही करना है एंड इट हेल्प्स अ लॉट। लिटरली मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी एंड माई लेग वाज टोटली, कि मुझे ऐसा फील होता था शायद मेरे पास लेग है ही नहीं, इट्स लाइक नथिंग इज देयर इन माई डाउन। तो मैं चलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अभी आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे को योगा ने इतना हेल्प किया है कि मुझ में बहुत स्ट्रेंथ आई है आफ्टर प्रेगनेंसी। या माय गॉड, आई मीन एक्चुअली व्हाट क्या होता है ना कि बेबी के बाद हम लोग का सारा अटेंशन बेबी पे जाता है, तो या एक्चुअली वो एंड दैट प्रॉब्लम हैपेंस कि मैं अपनी बेबी को ही उठा रही थी एंड आई की मैं उसको उठाने के लिए, एंड मैंने जब उठाया देन आई फील प्लीज इसको कोई लो, एंड मेरे साथ कुछ हो गया है। हम्म, क्योंकि हम अपने आप को इतना नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं ना, मैंने सोचा 6 मंथ्स हो गए नाउ, अब मुझे धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को शायद 1 ईयर लगता है, बिकॉज इस सी सेक्शन हमें इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। एंड वो एक मेजर सर्जरी भी है, राइट? एक बहुत बड़ा हाँ, सर्जरी है सी सेक्शन वैसे भी। तो मतलब आपका वो जो इमीडिएटली सर्जरी के बाद चलने फिरने के लिए कितना टाइम लगता है? क्या आप इमीडिएटली चल फिर सकते हाँ, हैं? नहीं नहीं, या देखिए सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन मेरी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मैंने आपको बोला मुझे चलने में भी दिक्कत हुई थी। एंड मेरे को नर्सेस ने बहुत हेल्प किया, इवन आई एम नॉट एबल टू वॉक टू द वॉशरूम। हम्म, मेरे साथ ये था, मैं वॉशरूम नहीं जा सकती, खुद से बैठ नहीं पा रही थी। एंड उस टाइम सबका हेल्प लिया एंड दैट 10 डेज मुझे लगा था जब मैं खुद से मतलब 10 डेज तक इट्स द टाइम कि मुझे हेल्प चाहिए थी, कोई मुझे वॉशरूम तक भी छोड़कर आए। एक्चुअली इट वाज डिफिकल्ट टाइम मेरे, पता नहीं मेरे साथ, मुझे लगा शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, बट मैंने कुछ फ्रेंड से बात किया था से, नहीं यार ऐसा मोस्टली हो जाता है कभी कभी सब कुछ केसेस में, एंड द वन इज माइंड केस कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हम्म, बट ये है कि आप किसी भी चीज को करोगे ना, देखो मेरे साथ हुआ, मुझे 10 डेज लगे, बट मैंने अपने आप में मतलब होता है ना, खुद से अब हम ये सोचने लग जाएंगे अब मैं कैसे करूं, तो आप नहीं कर सकते, यू हैव टू स्ट्रेंथ योरसेल्फ आल्सो कि यार नहीं मुझे करना है। हाँ, तो मैंने थोड़ा अपने आप को पुश भी किया एंड देन ट्राई, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हुए। बट द मिस्टेक इज फ्रॉम माई एंड कि मैंने 6 मंथ्स के बाद ये सोचा कि अब तो सब ठीक हो गया है, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इट्स हम्म, नॉट लाइक दैट कि आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कभी भी कितना भी झुक रही हूँ, इट्स सी सेक्शन। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है हमको 1 ईयर तक, मुझे हाँ, लगता है। करेक्ट। और ये सब भी करना है, मतलब जैसे आपने बोला कि हाँ, योगा ने आपको बहुत हेल्प किया, सो यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रेंथन योरसेल्फ एंड यू हैव टू गेट या एक्टिव। सो आरती जी, क्या आपको पहले मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद ऐसी क्या चीज थी जो आपको लगा कि ओ ऐसे भी होता है? जैसे कि मेरे केस में मुझे आइडिया ही नहीं था कि बच्चे रात को इतनी बार उठते हैं। लाइक आई वाज शॉक्ड एट द अमाउंट ऑफ टाइम्स दे वेक अप इन द नाइट। सो आपको ऐसे क्या हुआ पोस्ट पार्टम पीरियड में जो आपको लगा कि ओके, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कैसे होता है? हाँ, एक्चुअली सेम यही था कि एक्चुअली न्यू मॉम ना, एकदम ऐसा लगा लाइफ मेरा ऐसे था, ऐसे हो गया हाँ, नेक्स्ट डे।
ये क्या हो गया ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अभी खुद ही बच्ची थी। अब मुझे तो इस सडन चेंज तो फिर कुछ नहीं, बट द हस्बैंड का कोऑपरेशन रहा एंड नाइट्स जर्नी वाज डिफिकल्ट एक्चुअली। बेबी को बार बार फीड कराना, वी कांट कीप मिल्क की हमने रख दिया बस करके एंड बेबी को फीड करा देंगे, उसको प्रॉपर फीड कराना अपने आप से। तो इट्स नाइट जर्नी वाज डिफिकल्ट एक्चुअली, रात को बहुत उठना पड़ता था। एंड कभी कभी क्या था, वी आर जस्ट स्लीपिंग एंड बेबी स्टार्ट, ये क्या हो गया। हमने कोई अलार्म तो लगाया नहीं था, ये क्या है। और ये मतलब इट्स सडन चेंज, तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बट हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट टाइम था हमारी लाइफ का कि बेबी कभी, डिफिकल्ट टाइम था क्या, अभी भी है। हाँ। तो वो चल रहा है अभी भी, अभी हम यूज टू हो चुके हैं उसके। हाँ, तो क्या आपके पास कुछ टिप्स है, मतलब रात को बेबी को मैनेज करने के लिए, न्यू मॉम्स के लिए, स्पेशली जो मतलब सी सेक्शन के बाद जो रिकवर मॉम्स कर रही है, उनके लिए क्या क्या कुछ एडवाइस है? हाँ, एक वो होता है ना, मैंने या एक्चुअली यूज किया था, एक बैग होता है उसमें बेबी को कवर करके, उस बैग का नेम मोस्टली वी कैरी ऑन द हॉस्पिटल ऑल्सो, हाँ। बहुत छोटा बेबी रहता है तब तक, हाँ। तो है ना 3 मंथ्स तक तो मैंने उसी में बंद कर दी थी। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव चाइल्ड और उसकी अपब्रिंगिंग करना, क्योंकि हम क्या होता है ना, एंड फॉर मी कि हम क्या करते हैं ना, नैनीज रख ली, देखिए थिंकिंग सबकी अलग होती है, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, बट इफ वी बर्थ समवन देन वी शुड टेक केयर। आप क्यों ही उसको जन्म दे रहे हो अगर आप उसकी टेक केयर नहीं कर सकते। यू आर ए वर्किंग मॉम, दैट्स नाइस, बट यू यू कैन डू जॉब आफ्टर ए, एटलीस्ट उसको 5 years का कर दो, 6 years का, वो जान जाए आपसे, वो अटैचमेंट फील कर पाए। मुझे लगता है माँ से अटैचमेंट बच्चा एक बार फील करता है, क्योंकि वो जो बचपन में अटैचमेंट स्टार्ट होता है ना, वही दैट्स अ ट्रू। उसके बाद क्या है, बच्चे अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें खुद फ्रेंड्स चाहिए आफ्टर 5-6 years, कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। स्कूल 4 o'clock तक होते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है पेरेंट्स के लिए फिर। तो हमें लगता है कि यू शुड गिव टाइम, अगर आपको किसी बच्चे को आप बर्थ कर रहे हो, तो यू शुड टेक केयर ऑफ देम, कि वो फील कर पाए कि माँ क्या होती है, पापा क्या होते हैं। चलिए पापा 1% शुड बी ऑन जॉब, जो उसे फुल टाइम करना है, बट मॉम कैन बी ए पार्शियल, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज यार 5 years के लिए छोड़ दो, क्या जा रहा है। अगर एक बच्चे को क्योंकि इट्स हार्ड कनेक्टिंग, अगर बच्चा एक बार हो गया ना किसी थर्ड पर्सन का, देन दे वॉन्ट कनेक्ट विथ यू लाइक जो वो स्टार्टिंग से हो सकता था। हाँ। इट्स माई पर्सपेक्टिव, देखिए और बाकी लोग क्या सोचते हैं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग ऑन दैम, बट मेरी ये थिंकिंग है कि हमें बच्चे को वो माँ वाला टच मिलना चाहिए जो हमें अपनी मदर से मिला है। पहले जो पेरेंट्स होते थे, फादर इज ओनली वर्किंग, एंड हम जानते हैं हम अपनी माँ से कितने अटैच हैं। हाँ। या सो दिस इज माय थिंकिंग एक्चुअली। Yes, very true. It's या great to share what we feel, and if the more mothers come and share, the better it becomes for everybody. So, या thank you so much कि आपने आज टाइम निकाला हमारी मॉम्स के लिए। आपका थैंक्स टू यू ऑल्सो, यू जस्ट रिमाइंड माय जर्नी एंड आई थॉट एवरीथिंग अबाउट कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। लिटरली इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। same. It was really good to talk to you, Aarti. Okay, thank you very, very much, and have a good day. Yeah. Bye. Bye.